बहुत सारे लोगों का डाउट था कि अगर एक वर्ड गलत हो जाता है तो टाइप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सब जैसे अगर कोई लिख रहा है यहाँ पर राम इज ए बॉय, अगर इसके बाद फुल स्टॉप है तो आपको लगाना होगा, इस तरीके से आपको वहाँ करेक्ट सेंटेंस लिखना होगा। लेकिन अगर आपने एक स्पेस की जगह सपोज़ यहाँ पे अगर किसी को फिर यहाँ पर दा लिखना हुआ है, दा लिखना है, और उसने अगर गलत लिख दिया, ये कैपिटल लेटर यहाँ पे बना दिया, तो ये आपकी गलती हो जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टी कैपिटल एच ई स्मॉल ही बनाना होगा। अगर फिर से आपने ऐसे लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर दा लिखा हुआ है फुल स्टॉप के बाद आपका पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, इस तरीके से बनने चाहिए। अगर स्पेस भी आपने डबल स्पेस दे दी तो ये एरर काउंट होगा, क्योंकि स्पेस यहाँ पर ज़्यादा हो रही, तो एरर में स्पेस भी काउंट होगी। बाकी अगर सपोज किसी को एजुकेशन की स्पेलिंग लिखनी है, अगर किसी को एजुकेशन की स्पेलिंग लिखनी है और सी की जगह उसने यू लिख दिया, तो ये आप यहाँ से इसको तुरंत ही छोड़ देना, और फिर इसके बाद जो भी वर्ड दिया हो उसको लिखना आप यहाँ पे, उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना। क्योंकि अगर एजुकेशन की जगह आपने ये लिख दिया और फिर अगर इसको आप कंप्लीट भी करोगे तो ये एरर ही मानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद वाला वर्ड आपका दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको दिया गया है तो आप उस चीज़ को देख कर ही करना, जिससे कि आपका गलत ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी गलतियाँ नहीं होनी। आप बहुत अच्छे से टाइप करना। जैसे ग्रेटेस्ट में मैंने यहाँ पे देखिए टी के बाद ई आना चाहिए, डब्ल्यू लगा दिया, तो इसको यहाँ पर आप कंप्लीट कर दिया एस टी लिखने के बाद, तो गलत, ये हम पूरा वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं तो भी ये एरर ही होगा। आप देखिए यहाँ रेड लाइन आ गई, बट वहाँ पर आपकी रेड लाइन्स नहीं आएंगी। तो आप कोशिश करना, अगर आपने देखा कि आपका वर्ड यहाँ से रॉन्ग हो गया, आपने डब्ल्यू लिखा, बस इसको यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि वो गलती, अगर एस टी आप लिखोगे तो भी वो गलत ही माना जाएगा। और यहाँ पर आपके बैक स्पेस की बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपकी जो स्पेलिंग्स होंगी वो आपको केयरफुली लिखना होगा। मैं यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिन बच्चों का टाइपिंग है, क्योंकि आप नॉर्मली पहले क्या करना, जब वहाँ पर आपको पेपर मिले तो आप स्टार्टिंग में 2-3 लाइन अच्छे से रीड कर लेना, और कोशिश करना कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स जो होंगी वो बहुत अच्छे से टाइप करना, जिससे कि आपकी गलतियां वहाँ पर ना हो। बहुत जब स्टार्टिंग की लाइन अपने आप अच्छे साफ साफ बिल्कुल सही सही लिख लोगे तो वहाँ पर आपकी क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत अच्छा आप पे कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा कि नहीं मेरी गलतियाँ नहीं हो रही हैं, तो आगे भी आप गलतियाँ नहीं करोगे। अदरवाइज़ अगर आपने यहीं से गलतियाँ करना शुरू कर दिया तो मे बी आपकी गलतियाँ हो जाएंगी। आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क भी ध्यान रखने की, आपके पंक्चुएशन मार्क में भी कोई मिस्टेक्स ना हो, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। इसका डाउट आ रहा है कि वर्ड स्किप कर सकते हैं नहीं। अगर आपका कोई वर्ड गलत हो गया तो आप उसको स्किप करो, अदरवाइज़ वहाँ पे स्किप नहीं करो। क्योंकि ये जो इस तरीके का अगर आपको वहाँ पे पैरा मिल रहा है तो वहाँ पर आप जब टाइप करोगे ना, तो ये पैरा में जो वर्ड्स दिए हुए इन वर्ड्स में से आपको किसी वर्ड को स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर इसमें से जैसे वी बिलीव दीज आर वॉट लिखा है, अगर आपने लिख दिया वी बिलीव आर वॉट, तो दीज आपने स्किप कर दिया, तो ये आप पूरा पैरा टाइप करते रहोगे, लेकिन फिर भी वो लास्ट में एक एरर आपका काउंट होता जाएगा। इस वजह से अगर आपने इसी तरीके से अगर आपने अगर यहाँ पे पैरा में दिए हुए शब्दों को स्किप कर दिया तो आपकी वो एरर्स काउंट होती जाएंगी। बाकी अगर आपकी कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप उस गलती को स्किप कर सकते हो। जैसे आपने अगर कहीं पे लिखा है अमन, अगर अमन लिखा है, सही स्पेलिंग ये होती है, अगर आपने उसमें डबल एम हो गया तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इसको पूरा लिखोगे तो भी वो एरर ही काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे गलती हो चुकी है और बैक स्पेस नहीं है, तो आप इसको फिर से इरेज करके सही से नहीं लिख पाओगे। इसलिए बाकी आप पैरा से कोई वर्ड स्किप मत करना। अगर आपकी कोई गलती होती है, कोई वर्ड गलत हो जाता है, तो वहाँ से आप उसको छोड़ सकते हो, फिर उसके आगे नेक्स्ट वर्ड टाइप कर सकते हो। स्पेशली स्पेस बार का यहाँ पे बहुत ध्यान देना कि अगर कोई वर्ड्स के बीच में सिर्फ एक बार स्पेस दी है तो वहाँ पर आपको 1 टाइम ही स्पेस बार क्लिक करनी है। बाकी अगर किसी भी वर्ड के बाद यहाँ पे आपको फोकस करना है, अगर पैराज में जैसे कि कोई वर्ड दिया है उसके बाद अगर पंक्चुएशन लगा है और उसमें स्पेस नहीं दी गई तो आपको भी स्पेस नहीं देनी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती कर रहे हैं, इस वजह से मैं बता रही हूँ। स्पेशली फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारे अगर लगे हुए हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि वर्ड के बाद फुल स्टॉप जो लगा है उसमें स्पेस दी है, नहीं दी है। अगर नहीं दी तो आपको भी नहीं देनी है, फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद आपको स्पेस देनी। इस तरीके से आप स्पेस का भी बहुत ध्यान रखना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। कैप्स लॉक की का बिल्कुल ध्यान रखना। वहाँ पे आप जब आईडी लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद आप कैप्स लॉक की को बंद कर देना, नहीं तो स्टार्टिंग से ही आपकी कैपिटल लेटर्स बनकर वहाँ पर एरर
शो होने लगेगा। बाकी अभी इवनिंग में भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी पूरा, जो भी एस्पिरेंट्स ने मुझे बताया कि वहाँ पे कैसा कैसा हो रहा है, क्या क्या कीबोर्ड मिल रहा है। तो कीबोर्ड का क्लियर कर दूँ, प्रोडॉट, जेब्रॉनिक, HP जो आप नॉर्मल घर पे कीबोर्ड यूज़ करते हो उसी तरीके का कीबोर्ड आपको मिल रहा है। प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।